हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी दादी सास भर्ती हैं अस्पताल में, तो उनको देखने के लिए जा रही हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 10, अभी जाना है। और वहाँ पर पापा हैं, मतलब कि मेरे ससुर जी हैं, तो वो घर आ जाएंगे और हम जा रहे हैं। तो देख भी लेंगे इस बहाने दादी जी को। तो चलते हैं फ्रेंड्स अस्पताल। तो हमारी दादी जी हो गई थी अचानक से बहुत ज़्यादा बीमार, तो अब उन्हें भर्ती करना पड़ा। शाम के टाइम भर्ती किया था, तो मैं शाम नहीं गई थी। अब जा रही हूँ मैं दादी जी से मिलने, मुझे याद कर रही थी वो, इसीलिए। फ्रेंड्स, दादी जी के बगैर घर हमारा सुना सुना हो रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा घर में, क्योंकि दादी जी हैं हमारी, सब पे चिल्लाती रहती है, तो इसलिए मन नहीं लग रहा। वो कम आज छठा दिन है उन्हें ऐसे ही बीमारी में, तो ऐसे ही ना बोल पा रही है ना पहचान पा रही है किसी को। तो ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो रही है, तो इसीलिए भर्ती किया था शाम के टाइम। और बोल बोल तो बिल्कुल रही नहीं है, पूछते हैं तो हाँ ना में जवाब दे देती है। तो बस चल रहे हैं देखने के लिए। सुबह ही सुबह इतना भीड़ भाड़ होने लगी है। आज तो घटा भी हो रखी है, धूप भी नहीं निकल रही है, कम है, गर्मी बहुत हो रही है। फ्रेंड्स, वो में दादी जी अंदर। क्या हुआ अम्मा? तो फ्रेंड्स अभी भी चिड़चिड़ा रही हैं, बोल नहीं रही हैं, बहुत तबीयत खराब है। तो फ्रेंड्स, ये हॉस्पिटल है, एंट्री गेट इधर साइड है। तो फ्रेंड्स, दादी जी से तो मिलना हो गया, बात कर ही रही है, चिड़चिड़ा रही थी, मैं बात करने की कोशिश कर रही थी उनसे, तो वो बात ही नहीं कर रही। अभी बैठ गए हैं और हमारे वो पापा जी गए हुए हैं घर पे, जो ससुर जी हैं मेरे, वो बाहर चले गए थे। और अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई है भी नहीं, पेशेंट के पास होना भी ज़रूरी है, तो इसलिए बैठे हुए हैं। अब घर से आएंगे देवर जी, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। और दादी जी एडमिट हैं HDU में, बहुत चिड़चिड़ा रही हैं, बिल्कुल आँख खोल के भी नहीं देखा उन्होंने, बात कर नहीं रही है, कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन बोल नहीं पा रही है वो। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। मेरे पीछे भीड़ बहुत है और लोग ऐसे चेहरे की तरफ देखते हैं। हाउसकीपिंग स्टाफ प्राइवेट बहुत भीड़ में है संपर्क करें। हॉस्पिटल हाउसकीपिंग में, स्टाफ ऐसे मुंह की तरफ देखते हैं सब, पता नहीं क्या कौन अनजान चेहरा है, उसे देखा नहीं हो लोगों ने, ऐसे देखते हैं। तो ये हॉस्पिटल है भूत चौराहे रोड पर। तो काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया था इस हॉस्पिटल के लिए, बोला था कि बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है, वहाँ पर दिखाइए, एकदम से अच्छी हो जाएंगी दादी जी। तो यहाँ पर आके दिखाया है, देखते हैं आगे क्या होता है। हॉस्पिटल तो कहीं भी निकल जाओ, हर जगह इतनी भीड़ मिलेगी। घर में रहते हैं तो पता भी नहीं चलता, और बाहर देखो जाके तो पता ही नहीं क्या हाल हुआ रहता है। हर एक डॉक्टर के यहाँ इतनी ही भीड़ मिलेगी। यहाँ बैठे हुए हैं हम, और पब्लिक देखो फ्रेंड्स, ये है दवाइयों का पर्चा। तो फ्रेंड्स, ये सामने ओजस आई केयर, और जस्ट इसी के सामने है हॉस्पिटल, तो कि ये रहा। अंदर कुछ ट्रीटमेंट वगैरह चल रहा है, दवाइयाँ के बारे में समझा रहे हैं, और खाने का भी।
बड़ी हो जाओ, बड़ी बाद में सीखना ब्लॉगिंग करना। चलते हैं घर पर पिछले गेट से। तो फ्रेंड्स घर आ गई थी। घर आने के बाद खाना वगैरह बनाया, दादी जी के लिए दलिया बनाया और अपना भी खाना बना कर नहीं गई थी। तो आकर खाना बनाने लगी, ब्लॉगिंग बीच में की ही नहीं। दिमाग इतना टेंशन में हो रहा था कि बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है। पूरा घर ऐसे खाली खाली है, कभी ऐसे भरा भरा रहता था। और दादी जी की हालत को देख के भी थोड़ा रोना आता है कि वो ना सुबह से लेके शाम तक ना उनकी आदत थी चिल्लाने की, लड़ने की, छोटी छोटी बातों पे लड़ना। तो वो सारी चीज़ें बहुत याद आ रही है। कम से कम 5 से 6 दिन, आज 6ठा दिन है उन्हें ऐसे ही हो गया। और अब तो कह रहे हैं ही नहीं, घर में ही नहीं है, हॉस्पिटल में है। तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, परेशान है, उनके दिमाग में चोट है। और पहले फालिस पड़ चुकी थी उन्हें, फिर तीसरी बार फालिस पड़ी है। अब जाके उन्हें 10-11 तारीख में, शायद 10 में पड़ी थी। तो उस दिन से ही वो परेशान हो रही है बहुत ज़्यादा। तो टेंशन ले ली इन्होंने। गाय हमारी घर से, हमारी गाय पता नहीं किसने चोरी कर ली थी। तो उस चीज़ की टेंशन उन्हें इतनी ज़्यादा हो गई कि वो नहा रही थी, नहाते नहाते ही उन्हें एक साथ अटैक सा पड़ा। तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई उनकी। तो जल्दी जल्दी लेकर भागना पड़ा। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि एक टाइम था कि घर में कार थी, आज घर में कार नहीं है। तो जो घर के लोग हैं वो मजाक बनाते हैं, हर तरह से बहुत मजाक बनाते हैं। तो जब घर के लोग कार लेकर आए तो लेकर तो गए, लेकिन वो ताना मारे बगैर रहते नहीं है। ताना मारा उन्होंने कि तुम लोग वही हो कि एक टाइम ऐसा था कि मैंने कार मांगी थी और कार नहीं दी थी मुझे। तो लोग ऐसे हैं कि ऐसे बुरे टाइम पर भी मतलब ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं वो बिल्कुल भी। आज ऐसा समय है कि मेरे पास कार नहीं है तो सब आस पड़ोसी की भी, सबकी सुननी पड़ रही है, सबकी सुननी पड़ रही है। मुझे भी कहते हैं और मेरे मायके वालों को भी कहते हैं। तो मैं कहाँ तक, कब तक किस किस का मुंह पकड़ूंगी, किसका मैं मुंह पकड़ सकती हूँ। कोई भी कुछ भी बोलता है, कहते हैं लोग कि तुम्हारी तो दहेज की कार थी, वो दहेज की कार भी छीन ली, उसके पापा ने छीन ली। मतलब बहुत कुछ बोलते हैं। तो समझ नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा परेशान हूँ। करूँ तो करूँ क्या, किससे क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। इतना दिमाग टेंशन में है कि बहुत ज़्यादा टेंशन में है। लोग तरह तरह की बात बनाते हैं। इसी जिद की वजह से मेरी दादी सास खुद कार निकाल रही थी, खुद कार ले रही थी नई। लेकिन उसमें अभी टाइम है, 1 महीने का टाइम दिया, बुकिंग वगैरह कर ली थी कि कोई बात नहीं। पैसा तो उनके भी पास है, ऐसा तो है नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है खरीदने को, वो सब कुछ खरीद सकती है। जो लोग एक ट्रक से 4-5 ट्रक खरीद के चलवा सकते हैं तो वो क्या छोटी मोटी कार नहीं खरीद सकते। लेकिन वो नहीं लेती क्योंकि जगह भी नहीं है, इस कारण। तो एक वो होता है कि शादी में एक कार दी थी मुझे, अब वो कार मेरी ले ली तो सब ताना कसते हैं, बहुत बातें बोलते हैं नई नई। तो कोई बात नहीं, मैंने तो न तब हक जताया था कार पे, न आज जता रही हूँ। कोई बात नहीं, उनकी चीज़ थी, ले ली। मैं सबसे यही बोलती हूँ कि मुझे नहीं चाहिए। सब कहते हैं कि तुम्हारे नाम पे है, तुम्हें दी थी शादी में। ऐसा माँ बाप कौन करता है कि अपनी बेटी को
देने के बाद चीज़ें छीन लेते हैं। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने भी अपनी बेटियों को काट दी है। बहुत लोग यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, मैं चुप रह जाती हूँ, मेरे पे कोई जवाब नहीं है कि मैं क्या बोलूँ। कुछ लोगों ने बोला भी कि तुम्हें दी थी वो चीज़ तुम्हारे नाम पे, तुम ले लो, ये कर लो, वो कर लो। मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं मांग रही कुछ भी, मैं नहीं मांगूंगी, मैं नहीं ले रही। मेरा उसमें कुछ है थोड़ी ना, या मेरे पैसे थे या क्या था क्या नहीं। जिसको जो लेना वो ले लो। मैंने कभी हक नहीं जताया किसी चीज़ पे, और ना ही मैं मांग रही। लेकिन वो है ना, एक समाज है, उसके तानों से बच के कहाँ जाऊंगी। सबको सुननी पड़ती है, मुझे सुननी पड़ती है। किसको क्या बोलूं, कब तक बोलूं। हर कोई बोलता है कि हाँ गलत किया, उन लोगों ने गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए, बेटी को दिया था सामान, ले लिया। मैं फिर भी कह देती हूँ कि कोई बात नहीं, हंस के यही कहती हूँ, हमेशा यही बात बोलती हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन ये कि समय कब किसका कैसा आ जाए पता नहीं होता है। गाड़ी होती तो ये लोग ना ताने मारते, ले जाने के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर इतना ताना कस रहे हैं कि बहुत मौका ढूंढ रहे हैं बातें बोलने का। कोई बात नहीं, समय है सबका। और फिर जब बड़ा बूढ़ा घर में होता है तो अच्छा लगता है, चाहे वो लड़ता है, झगड़ता है, कुछ भी कहता है, कोई कोई बात कहता सही, लेकिन एक ये तो रहता है कि हाँ है बड़ा बूढ़ा घर में, एक माहौल अच्छा सा बना रहता है। लेकिन क्या है कि पूरा घर खाली पड़ा है, एकदम अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। मैं भी अभी देख कर आई थी तो मैं बोल रही थी दादी से अपनी, तो वैसे तो मुझे याद कर रही है, नाम ले रही है मेरा, ज्योति कहाँ जाते हैं तो उनके पास वो पहचानती नहीं है, पहचान नहीं रही वो। तो मिलकर आई थी तो फिर मैं ऐसे कर रही थी, उन्होंने फिर मेरा हाथ हटा दिया, चिड़चिड़ा रही थी बहुत वो, तो हटा दिया हाथ। फिर मैं वहाँ बैठ बाट के अपना आ गई, घर पे काम था, करना था, उनके लिए दलिया वगैरह भी बनाना था, तो आ गई घर पे। अब फिर से वो मुझे याद कर रही थी, तो मैं अब गई नहीं, क्योंकि और भी लोग, तो अब फिर सास हैं, ससुर जी हैं हमारे, सब लोग वहीं पर हैं। मैं अपना घर पे आ गई थी, यहाँ भी कोई नहीं है, एकदम घर खाली पड़ा हुआ है, कोई भी नहीं है। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सब लोग इतना टेंशन में है, बहुत टेंशन में है सब। हमारे ससुर जी हैं, वो भी बहुत निराश है, रो रहे हैं, क्योंकि हर टाइम उनकी परवाह करती रहती हैं अम्मा, खाने के लिए, पीने के लिए लड़ाई करती रहती थी हर तरह से। वो भी एकदम से अकेले पड़ गए हैं। तो जब भर्ती करने गए थे कल, तो वो भी हॉस्पिटल में रो रहे थे बहुत। उम्र भी है तो समय का कुछ पता नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छे के लिए कर रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, वहीं भी भर्ती की हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। बस उम्मीद तो यही है कि वो अच्छी होकर अपना आ जाए। एक आस सी बंधी रहती है हमारी सबकी, वो है तो सब ठीक सा लगता है, वरना पता नहीं। सब दुनिया है ना कि वो खाने को बैठी है सब दुनिया, वैसे वाला हिसाब है। दादी हैं थोड़ी, तो थोड़ा डरते हैं लोग भी उनसे, चाहे भले ही वो बूढ़ी हो गई हैं, लेकिन फिर भी डरते हैं। और मैं तो चाहे कुछ भी कह देती हूँ उनसे, लेकिन वो फिर भी मेरे को बहुत मतलब प्यार करती है। मैं चीखती चिल्ला दूंगी, हर लड़ भी लूंगी उनसे, वो फिर भी मेरे से बोलेंगी, बात करेंगी, बुलाएंगी, मुझे नहीं भूलती वो। और अभी भी ऐसा ही है, उन्हें वैसे याद नहीं है कोई भी, मतलब जाते हैं तो वो पहचानती नहीं है कौन है कौन नहीं है, और ना ही बोल पाती है ठीक से, कभी बोलती हैं कभी बिल्कुल नहीं बोलती। तो नाम जिसके नाम याद हैं उन्हें, वो उनके नाम लेती हैं। तो बस भगवान से
प्रे करना सभी कि हमारी दादी जी है वो अच्छी सी होके आ जाए जल्दी से घर पे। उनके बगैर घर सूना हो रहा है, बिल्कुल सूना सूना पड़ा है, कोई भी नहीं है यहाँ पे, सब गए हुए हैं। दिखाती हूँ आपको भी। तो मैं भी नीचे चलती हूँ, अब कोई है भी नहीं नीचे, भी देखना पड़ रहा है। मैं भी गेट लगा लेती हूँ और कोई भी नहीं है यहाँ पर। बहुत मूड खराब है। यहाँ भी सबकी कुंडी लगी हुई है, खाली खाली घर हो रहा है एकदम से, अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। शाम भी मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, सब लोग चले गए थे वहाँ पर, मैं गई नहीं थी। मैं तो घर पे होना भी कोई ना कोई ज़रूरी है, सारा घर भी बंद नहीं कर सकते। अम्मा जैसे चिड़चिड़ा रही है कि मुझे मतलब घर जाना है, कह भी रही थी वो घर जाने के लिए। पता नहीं डॉक्टर कब तक रखेंगे उनको वहाँ पे। ये बन रही हैं हमारी गौ माता, उधर बन रही हैं और कुछ घूम रही हैं गली में। और ये सामने वाला घर भी हमारी दादी का ही है, लेकिन इस वाले घर में, सामने वाले घर में किराएदार रहते हैं। इस टाइम पड़ा एकदम खाली खाली। चलते अंदर। यहाँ चल रहा है ब्लॉग, सॉरी कॉमेडी वीडियो नितिन मर्दुल की, और ये बुला रखी है हमने क्योंकि मैं अकेली हूँ इसलिए। सारा घर खाली खाली पड़ा हुआ है। ये कमरा हो गया ऐसे खाली खाली एकदम, यहीं पे लेटी रहती थी दादी जी, इसीलिए बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। क्या कर। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।